देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़वानी जिले से, जहां मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने पर एक्शन मोड पर आ गए हैं। उनका पहला आदेश आने के बाद अब जमीनी स्तर पर आदेश का असर दिखाई देने लगा। सीएम का आदेश कि मध्य प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में खुले में मांस, मछली और अंडे की दुकानों को हटाए जाने के निर्देश का अब पालन भी दिखाई देने लगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी, खेतिया, सेंधवा और जिले के सभी जगहों पर प्रशासन और नगरपालिका अमला एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर बड़वानी के पाला बाजार, झंडा चौक सहित अन्य स्थानों पर खुले में मांस, मछली और अंडे की दुकानों को बंद करवाया गया। दूसरी तस्वीर सेंधवा शहर से है, जहां नगरपालिका सीएम मधु चौधरी के निर्देशन में मांस, मछली को दुकानों को लेकर शहर भर में निर्देश देते रहे। साथ ही जो खुले में मांस की दुकानें थी उन्हें बंद भी करवाया गया। इसी के साथ खेतिया नगर में मांस, मछली की खुली दुकानों को लेकर शासन के निर्देशानुसार नगर में मुनादी करवाई और बताया गया कि कोई भी व्यक्ति खुले में मांस, मछली की दुकान नहीं लगाएगा। साथ ही बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान नहीं चला पाएगा। ये जो खुले में मांस, मछली, अंडा बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्था या धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में या अन्य जगह भी खुले में जो मांस, मछली, अंडा बेचता है, उसके कारण गंदगी होती है और स्वान की संख्या बढ़ रही है, जो कि लोगों पे हमला करते हैं। वो गंदगी भी होती है और लोगों के स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल असर होता है। इसी हम लोगों ने बस स्टैंड पे, मोती माता चौक पे किया और पाला बाजार में, और अभी हम लोग झंडा चौक में है। और हम लोग दोपहर में भी हमारी कार्रवाई चलेगी नवलपुरा तरफ, जो मछली मार्केट है उसको हटाने के लिए। और शाम के समय भी ज्यादातर दुकानें खुलती है। 7:30 बजे हमारी नगर पालिका की 12 लोगों और 10-12 लोगों की टीम गठित की है, वो आएगी और कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय के द्वारा 13 दिसंबर 2023 को धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पे ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, डीजे या संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण या कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के परिपालन में हमारे जिले के कलेक्टर महोदय के द्वारा 14 दिसंबर 2023 को परिपत्र निकालकर पूरी कार्यवाही के विषय में बताया गया है, जिसमें यह है कि जो शासन के द्वारा जो ध्वनि की डेसिबल में यूनिट रहती है वो किस तरीके से रहेगी। तो हमारे यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 75 दिन के समय 75 डेसिबल और रात्रि के समय 70 डेसिबल, इसी तरीके से कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल और रात्रि के समय में 55 डेसिबल, और रेसिडेंशियल एरिया में ये ध्वनि की जो लिमिट रहेगी वो दिन के समय 55 डेसिबल और रात्रि के समय पे 45 डेसिबल, और साइलेंस एरिया बनाया गया है तो उसमें 50 डेसिबल दिन में और रात में 40 डेसिबल की ध्वनि निर्धारित की गई है। इसी परिपालन में कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारे बड़वानी में वाणिज्यिक क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र और शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। शांत क्षेत्र में न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, सभी शासकीय कार्यालय और चिकित्सालय और वृद्धाश्रम किए गए थे। इसी के परिपालन में आज धर्म गुरुओं की, सभी जो हमारे धर्मों को मानने वाले विभिन्न धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया था। डीजे वालों को भी हमने आमंत्रित किया गया था और उनको ये बताया गया है कि शासन के इस तरीके से निर्देश आए हैं जिसका कि पालन हमको हमारे बड़वानी शहर में परिपालन करवाना है। इसी के संबंध में आज ये बैठक रखी गई थी।